हेलो लवली चिल्ड्रन, आज मैं आपको क्षितिज भाग 2 पार्ट 1 के सूर के पद बताऊंगी, सूरदास जी के। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आगे की वीडियो और जल्दी जल्दी अपलोड हो सकें। तो पहला पद अपन देखते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेहु तागा ते, नहिन मन अनुरागी, उर्झनी पात राहत जल, भीतर ता रस देह ना दागी। ज्यों जल महा तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, पीड़ती नदी में पाऊ न बरछो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी त्यो पागी। यहाँ पर बता रही हैं गोपियाँ, जो अपन आगे देखते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हैं। तो उससे पहले अपन अर्थ देखने के पहले संदर्भ, रसम, व्याख्या फिर विशेष देखते हैं, क्योंकि आप किसी भी पद की अगर अर्थ बताएं तो आप ये 4 बिंदुओं में अवश्य बताएं, क्योंकि इससे ही आपको अच्छे नंबर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अपन पहला बिंदु देखते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। इसका शीर्षक सूरदास के पद हैं। इसके कवि कौन है? सूरदास जी। अब अपन आगे प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ यहाँ पर कृष्ण जी को के मित्र को बहुत ही भाग्यशाली बता रही हैं। अब व्याख्या देखते हैं। तो कवि का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र से कहती हैं कि तुम तो बहुत ही क्या हो, भाग्यशाली हो, परंतु तुमने अभी तक क्या नहीं किया है, कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण के प्रेम को पाया नहीं है। क्योंकि यहाँ पर वे बोलती हैं कि अगर आप उनसे दूर होते हो तो आपको फिर दर्द सहना करना होता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बताती हैं वो किससे तुलना कर रही हैं, उनके दिल की कमल के पत्ते के समान, जो पानी में रहकर भी अछूते रहते हैं। इसका तात्पर्य होता है, क्योंकि अपन ने देखा है कि कमल के पत्ते में अगर पानी की छींटे भी पड़ते तो पानी का छींटा अलग दिखाई पड़ता है ना। तो उसी से बता रही कि आप तो बिल्कुल वैसे ही अलग से आप दिखाई दे रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अभी श्री कृष्ण से प्रेम ही नहीं किया। जिस प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण से क्या करती हैं, प्रेम करती हैं। अब देखते हैं आगे उनके प्रेम लोग कैसे बता रही हैं। आप तेल की गगरी हो, यहाँ पर बताओ तेल की गगरी से भी यहाँ बताया जा रहा है को पानी में डालकर बाहर निकालें तो भी तेल गीला नहीं होता है। उसी प्रकार आप हैं, जो कि आप श्री कृष्ण के इतने पास होकर भी इतने समय बिता भी लिए हैं, उनके करीब भी हैं, परंतु आपके मन में उनके प्रति प्रेम से अनजान है। अभी तक आपको श्री कृष्ण का प्रेम को आपने स्पर्श भी नहीं कर पाया है। आपने उसे प्रेम नदी में अपने आप को आपने अभी तक डुबाया ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए हम यहाँ गोपियाँ कितनी अबला हैं, जो उनके प्रेम में दीवानी पागल हो चुकी हैं। जिस तरह एक मक्खी चींटी गुड़ में लिपटी होती है, हमारी स्थिति उसी समान हो चुकी है। श्री कृष्ण के प्रेम, यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण के प्रेम का वर्णन हुआ है। यहाँ पर बता रही हैं कि मक्खी यहाँ पे है, चींटी से तुलना की गई है और अब अपन यहाँ पर विशेष देखते हैं। सूरदास जी के पद में यहाँ पर वर्णात्मक शैली का वर्णन हुआ है। कौन सी शैली का? वर्णात्मक शैली का हुआ है। श्रृंगार रस का समावेश ब्रजभाषा में है ये पूरा पद। यह कृष्ण के प्रेम में दीवानी गोपियाँ यहाँ पर अपने प्रेम का वर्णन कर रही हैं। इस प्रकार से अपनी पहली पद समाप्त होता है। अपन दूसरा पद यहाँ पर देखते हैं। मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही पारत काही अबदी आधर अस आवन की तन मन विदा, सही अब इन जोग संसानी, सुनी सुनी बिरहानी, बिरहा दही चहिती हुती बुहारी, ते उत ते
धार बही सूरदास अब धीर धरी क्यों मर ज़्यादा ना लही। यहाँ पर संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग देखते हैं किस पर आधारित है ये पद, संग में बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ यहाँ पर बोल रही हैं कि हम अपने मन की बात मन में ही रखे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं आपसे, क्योंकि संदेश लेके कौन आया है, श्री कृष्ण का उद्धव आए हैं, लेकिन यहाँ पर वे अपने मन की बात उनसे बता नहीं पा रही हैं। अब अपने यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। कवि का तात्पर्य है कि हमने अपने मन की बात तो मन में रखी है, लेकिन उद्धव जी आपसे नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ पर बोल रही हैं जो संदेश लेकर आए हैं वह तो ठीक है, परंतु हमारे मन की बात आपसे कहना उचित नहीं है। क्योंकि यहाँ पर गोपियाँ बोलती हैं, गोपियाँ यहाँ पर अपने मन की बात केवल श्री कृष्ण को ही बताना चाहती हैं, और वह बोलती हैं जब श्री कृष्ण वापस लौट कर आएंगे हम तभी अपने मन की बात बताएंगे। यहाँ पर बोल रही हैं तभी हम अपने मन की बात बताएंगे। एक तो इतना समय बीत गया, श्री कृष्ण नहीं आए। यहाँ पर कवि कहना चाहती हैं, यहाँ पर देखिए कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आग में घी डालते हैं आज आग तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? आग तेज हो जाती है, होती जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर गोपियों की दशा हो रही है, क्योंकि उद्धव तो गोपियों के लिए क्या लेके आए हैं, संदेश लेके आए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की उन लोग प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण तो आए ही नहीं हैं। अब देखें वैसे यहाँ गोपियाँ की विरह यहाँ पर बताते हैं, वेदना उनकी और अधिक बढ़ जाती है, जिससे उन्हें और अधिक क्रोध आता है। हम यहाँ पर अपने दिल की बात नहीं बताना चाहते, लेकिन अपनी मर्यादा में हम हैं, क्योंकि यहाँ पर बोल रही हम तो अपनी मर्यादा में, क्योंकि हम अपनी दिल की बात तो स्वयं भी किससे बताना चाह रहे थे, श्री कृष्ण से, लेकिन हम पर क्या बीत रही है, क्योंकि हमें बहुत ही तकलीफ हो रही है, वे बोल रही हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं विशेष गोपियों की विरह वेदना का वर्णन है, विरह वेदना का वर्णन है, रस का समावेश है। अलंकार है, अलंकारपूर्ण काव्य है। यहाँ पर उन्होंने अपने भावों को वर्णन किया है गोपियों ने, क्योंकि गोपियों केवल श्री कृष्ण की याद में हैं। तीसरा पद देखते हैं। हमारे हरि हरियाल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उड़ जागत सोबत स्वप्न दिवस निशि सुनत जोग लागत है ऐसो ये हट कर पकड़ी कान्हा कान्हा जकरी जो करुई करी सु तो व्यधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपी जिनके मन, यहाँ बताया सौंपी जिनके मन चकरी। संदर्भ वही रहेगा पूर्व अनुसार। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों ने यहाँ पर श्री कृष्ण को हरियाल की लकड़ी बता रही हैं, एक हरियाल लकड़ी होती है उसकी तुलना कर रही हैं। कवि का तात्पर्य है कि गोपियाँ यहाँ पर श्री कृष्ण को हरियर की लकड़ी इसलिए बता रही हैं क्योंकि यहाँ पर उन्होंने गोपियों के दिल के साथ खेला है, और इसलिए वहाँ पर वो हरियाल लकड़ी से तुलना कर रही हैं। क्योंकि जिस प्रकार हरियाल पक्षी अपने पैरों में दबाई हुई लकड़ी कभी नहीं छोड़ता नहीं है, इसी प्रकार जो उन्होंने श्री कृष्ण के लिए अपने मन में प्रेम भरा है वह भी कभी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने मन कर्म वचन से श्री कृष्ण को अपना लिया है। क्योंकि हर समय हमारे रोम रोम में श्री कृष्ण ही रहते हैं। गोपियों को एक कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है,
उनके मन में, क्योंकि हमारे मन में श्री कृष्ण प्रेम का रोग लग चुका है। आपके कुछ भी कहने से यह रोग नहीं लग हो सकता। आप जाकर उनसे कह दीजिए कि वह चंचल हैं, उन्हें हर चीज़ पसंद आ जाती है। यहाँ विशेष देखते श्रृंगार रस है, अलंकारपूर्ण काव्य है, ब्रजभाषा सरल सुबोध भाषा है, हरियाल पक्षी एवं ककड़े की तुलना इस काव्य में बताया गया है। अपन चौथा पद देखते हैं जो इस प्रकार है। हरी है राजनीति पढ़ियाई, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाइए एक अति चतुर। यहाँ बता समाचार सब पाई एक अति चतुर, उते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के पर, हित डोलत भाए, अब अपने मन फेर पहाए। यहाँ पर अपन उनका अर्थ देखते हैं कि उनके क्या भाव छिपे हैं यहाँ पर गोपियों के। चलिए यहाँ पर बताते हैं। फिर अभी यहाँ पर 3 पंक्तियाँ और पढ़ना है अपन को, फिर उसका अर्थ अपन आगे देखते हैं। चलत जो हुते चुराए, टिकियों अनीति करे अपुन, जे और अनीति छुटाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जही सताए। यहाँ संदर्भ पूर्व अनुसार रहेगा। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों रही है कि श्री कृष्ण वहाँ जाकर राजनीति लिए हैं, राजनीति क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं, और वह शुरू के ही चालाक हैं। राजनीति को पढ़ लिए हैं और वे तो शुरू के ही चालाक हैं। अब यहाँ पर अपन व्याख्या देखते हैं। कवि का तात्पर्य है कि हमारे श्री कृष्ण तो राजनीति खेल रहे हैं, वह तो मथुरा जाकर वे तो बहुत से ग्रंथ पढ़ लिए हैं, फायदा नुकसान जानने लगे हैं। नहीं तो उनका तात्पर्य है कि जब हमारे साथ रहते थे तो ये सब वे नहीं करते थे, और वह तो बता रही है कि वह तो शुरू के ही चालाक थे, लेकिन वहाँ जाके और अलग पढ़ाई कर लिए हैं। वह तो यह सब बातें भरोसे कह रही है, लेकिन यहाँ पर वो बता क्या रहे हैं कि जो गोपियाँ ये सब बातें लोगों से नहीं कह रही हैं, यहाँ पर वे बातें भौरों से कह रही हैं, लेकिन वह तो बात सीधे किसे, लोगों को सुनाकर कह रही हैं। श्री कृष्ण की तो बुद्धि बहुत ही बढ़ चुकी है और वह तो चालाक हो गए हैं। आप जाकर श्री कृष्ण से कहिएगा जो संदेश भेजा है वह तो ठीक है, लेकिन अपने साथ वह तो हमारा मन भी ले गए हैं। वह तो अब मथुरा के राजा हैं। मथुरा का तो काम होता है कि अपने राजा को चालाकी से चलाना, लेकिन अपनी प्रजा के साथ अन्याय ना करें। लेकिन वह तो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। वह हमें ना प्रेम कर रहे हैं और किसी और को प्रेम कर रहे हैं। हमें तो वे प्रेम भी नहीं कर रहे हैं, अब तो और किसी को प्रेम कर रहे हैं, ऐसा कहती हैं। अब विशेष देखते हैं। पद में सौंदर्यपूर्ण काव्य है, ब्रजभाषा सुबोध एवं सरल है, रस एवं अलंकारपूर्ण काव्य है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से काव्य का वर्णन हुआ है। आपके ये चारों पद यहीं पे समाप्त होते हैं। यहाँ पर उद्धव जी गोपियों के पास संदेश लेकर आते हैं और वे अपने भाव को प्रकट करती हैं। गोपियाँ इस पाठ में आपने देखा होगा और वह किस प्रकार से बता रही हैं। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट होता है यहीं पर। अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियो जल्दी दिखाई दे मेरे चैनल पर। थैंक यू।